हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्जाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग स्पीडी के सामान्य अध्ययन जो कि 6500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसे जो है आज के शीट नंबर 4 को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड, आप लोग जो है वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इसमें सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि भारत रत्न सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है। रक्त का शुद्धिकरण की बात करें तो रक्त का जो शुद्धिकरण है ये किडनी के द्वारा होता है। किडनी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ था। पृथ्वी मिसाइल के प्रथम परीक्षण की बात करें तो यह जो है 1988 में जो है इसका प्रथम बार परीक्षण किया गया था। अगला प्रश्न है कि मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। मनुष्य का हृदय जो है सामान्य स्थिति में यह जो है प्रति मिनट वो 72 बार धड़कता है। तो 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी 72 बार। अगला प्रश्न है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है यह जो पुरस्कार है वो फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है। सर्वदाता की बात करें तो सर्वदाता जो है ये ओ रक्त समूह जो है वो सर्वदाता है। ए भी जो है ये सर्वग्राही है, लेकिन यहाँ पे सर्वदाता पूछा तो सर्वदाता जो है वो ओ है। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी जो कि खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी थे। अगला प्रश्न है कि दागो और भूल जाओ का नाम जो है किस मिसाइल के नाम से जाना जाता है। दागो और भूल जाओ के नाम से जो है यह जो है नाग मिसाइल को जो है नाम जो है दागो और भूल जाओ के नाम से जाना जाता है। अगला है प्रश्न कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त की बात करें तो इसका जो पीएच मान है रक्त का पीएच मान जो कि 7.4 होता है, यानी 7.4 जो है इसका पीएच मान होता है। तानसेन सम्मान से किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। तानसेन सम्मान की बात करें तो तानसेन सम्मान जो है यह जो है मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला जो कि इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। डीआरडीओ की स्थापना की बात करें तो यह जो है 1958 में किया गया था। 1958 जो है इसमें डीआरडीओ की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार की बात करें तो एशिया का जो है नोबेल पुरस्कार ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। शरीर में क्रोमोसोम की संख्या की बात करें तो यह जो है 46 होती है। कहीं कहीं पे ये 23 जोड़ी लिखी रहेगी तो 23 जोड़ी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी 46। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन जो है ये केलोलॉजी कहलाता है। केलोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम मिसाइल मैन कौन थे। भारत के प्रथम मिसाइल मैन की बात करें तो यहाँ पे भारत का प्रथम मिसाइल कौन है। भारत का प्रथम मिसाइल की बात करें तो पृथ्वी जो है भारत का प्रथम मिसाइल है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप की बात करें तो यह जो है 120/80 मिमी होता है। अगला प्रश्न है कि ग्रैमी पुरस्कार प्रदान करने वाला प्रथम भारतीय। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय की बात करें तो प्रथम भारतीय जो थे ये पंडित रविशंकर जी थे। पंडित रविशंकर जी को जो है प्रथम ऐसे भारतीय हैं जिन्हें जो है ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। सर्वग्राही की बात करें तो सर्वग्राही जो है ये ए भी है और सर्वदाता जो कि ओ है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या की बात करें तो एक वयस्क मनुष्य में जो है हड्डियों की संख्या वो 206 होती है। अगला प्रश्न है कि टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया की बात करें तो टिबिया नामक हड्डी जो है ये पैरों में पाई जाती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या की बात करें तो शरीर में जो है अमीनो अम्ल की संख्या वो टोटल 20 होती है। अगला प्रश्न है कि देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा है। देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत की बात करें तो INS विक्रांत जो है ये पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक है। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है।
भारत का सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है ये भारत रत्न है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ये यकृत ग्रंथि है। अगला प्रश्न है कि आरएच फैक्टर का खोजकर्ता कौन है? आरएच फैक्टर की खोजकर्ता की बात करें तो ये जो है लैंडस्टीनर एवं वीनर है। लैंडस्टीनर एवं वीनर को जो है आरएच फैक्टर की खोजकर्ता कहा जाता है। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट कौन है? भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट जो कि विक्रम एस है। विक्रम एस जो कि भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है। बोरलॉग पुरस्कार से यहाँ पे है बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार की बात करें तो बोरलॉग पुरस्कार जो है यह जो है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, तो कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो यह जो है प्रथम बार वो जी शंकर कुरूप को दिया गया था, तो जी शंकर कुरूप जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। संगीत के क्षेत्र की बात करें तो संगीत के क्षेत्र में जो है ग्रैमी पुरस्कार जो है वो सर्वोच्च पुरस्कार है। मनुष्य के शरीर में कितनी रक्त पाया जाता है? मनुष्य के शरीर की बात करें तो मनुष्य के शरीर में जो है ये 5 से 6 लीटर रक्त जो है पाया जाता है। श्वेत रक्त का जीवन काल होता है। श्वेत रक्त का जीवन काल की बात करें तो श्वेत रक्त का जो जीवन काल है ये 2 से 4 दिन होता है, तो 2 से 4 दिन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? पचे हुए भोजन का जो अवशोषण है यह जो है इसका अवशोषण है वो छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है कि कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? टैंक रोधी मिसाइल की बात करें तो टैंक रोधी मिसाइल जो है ये नाग है। नाग जो है एक टैंक रोधी मिसाइल है। ब्लड बैंक कहा जाता है। ब्लड बैंक की बात करें तो ब्लड बैंक जो है ये प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा यानी स्प्लीन जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार की बात करें तो लार में जो है वो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? रक्तचाप की बात करें तो यह जो है स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। स्फेग्नोमैनोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर के सामान्य ताप की बात करें तो मानव का शरीर में जो सामान्य ताप होता है ये 38 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस में 37 डिग्री होता है और केल्विन में जो है ये 310 केल्विन होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका तीनों में सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। अगर फ़ारेनहाइट पूछे तो ये 98.6 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन, यानी मनुष्य का जो है समान तापमान ये तीनों हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि जनरल बिपिन रावत जी थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक या फिर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, इनका नाम जो है ये एपीजे अब्दुल कलाम है, जो कि ऑप्शन नंबर डी एपीजे अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें जो है भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक या फिर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? डीआरडीओ की मुख्यालय की बात करें तो डीआरडीओ का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मिसाइल विमेन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? मिसाइल विमेन ऑफ इंडिया के नाम से जो है ये टेसी थॉमस को जाने जाते हैं। टेसी थॉमस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? मदर टेरेसा को जो है ये भारत रत्न 1980 में दिया गया था, तो 1980 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक युग का मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक युग के मीरा के नाम से यह जो है महादेवी वर्मा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि बजट को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? बजट की बात करें तो बजट को जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है रखा गया है। बजट जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को जो है राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को जो है संविधान सभा के रूप में यह जो है संविधान सभा द्वारा जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है कि रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति के सिफारिश पर अलग किया गया था? रेल बजट को जो है वो सामान्य बजट से जो है ये ऑकवर्थ समिति के द्वारा जो है अलग किया गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच स्थित चक्र की कुल संख्या कितनी होती है? राष्ट्रीय ध्वज के बीच जो स्थित होती है कुल तिलियाँ, इनकी जो टोटल संख्या होती है ये 24 होती है।
अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जो है ये आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा जो है प्रथम बार बजट पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को जो है ये भारत सरकार के द्वारा जो है 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो 22 मार्च 1957 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो कि डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन है। भारत का प्रथम शास्त्रीय भाषा की बात करें तो तमिल जो है भारत का प्रथम शास्त्रीय भाषा है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 1975 में कहाँ हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 1975 में हुआ था और यह जो है नागपुर में हुआ था। तो प्रथम बार विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि नागपुर में हुआ था और ये 1975 में हुआ था। सेन वैट का संबंध किससे है। सेन वैट की बात करें तो सेन वैट का जो संबंध है ये उत्पाद शुल्क से है। उत्पाद शुल्क से जो है सेन वैट का संबंध है। विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है। विश्व के सबसे प्राचीन लिखित भाषा जो कि सुमेरियन को कहा जाता है। तो सुमेरियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है। 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में जो है ये टोटल 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है, यानी 22 भाषा जो है शामिल है। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत टोटल 22 भाषा शामिल है। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते की बात करें तो सत्यमेव जयते जो है यह जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक बोली जानी भाषा कौन सी है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है और सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो कि हिंदी है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है। आधुनिक युग का तुलसी की बात करें तो आधुनिक युग का जो तुलसी है ये मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को जो है आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक की बात करें तो पाणिनि को जो है संस्कृत व्याकरण के जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य की बात करें तो महाभारत जो है वो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। हिंदी विषय के लिए जो है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि सुमित्रानंद पंत को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया था। सबसे अधिक बार बजट की बात करें तो सबसे अधिक बार बजट जो है ये मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर की बात करें तो भारत का जो शेक्सपियर है ये कालिदास को कहा जाता है। कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान जनगण मन को संविधान सभा में कब अपनाया गया था। जनगण मन को जो है वो राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा में जो है सबसे पहले ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है। राष्ट्रगान को गाने में जो है टोटल 52 सेकेंड लगता है जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है। राष्ट्रीय गीत की बात करें तो राष्ट्रीय गीत को जो है गाने में टोटल 65 सेकेंड लगता है। तो 65 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। भारत का राष्ट्रीय पशु की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है ये बाघ है। टाइगर जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है। वार्षिक वित्तीय बजट के वर्णन की बात करें तो यह जो है संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है। राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार के द्वारा जो है ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है ये बरगद है। अगला प्रश्न है कि महाभारत के रचयिता कौन है। महाभारत के रचयिता की बात करें तो महाभारत के जो रचयिता हैं ये वेद व्यास हैं। वेद व्यास जो कि महाभारत के रचयिता हैं।
हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस की बात करें तो हिंदी दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि तमिल को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तमिल को जो है पहली बार शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है वो 2004 में दिया गया है। 2004 में जो है तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? भारत में जो है वो टोटल 6 भाषा को जो है भारत शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रगान को कब जो है पहली बार यहाँ पे है, राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1911 में जो है एक कोलकाता अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन में जो है पहली बार 1911 में राष्ट्रगान को गाया गया था। तो कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? राष्ट्रगीत को जो है सर्वप्रथम वो 1896 में गाया गया था और 1896 में जो है इसका कांग्रेस का अधिवेशन जो है ये भी जो है कोलकाता में हुआ था। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों जो है कोलकाता के अधिवेशन में हुआ था। एक जो है 1911 में राष्ट्रगान हुआ था और राष्ट्रगीत जो है वो 1896 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रगीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया? वंदे मातरम की बात करें तो वंदे मातरम का जो है प्रकाशन वो उपन्यास आनंद मठ में किया गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगान के प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? राष्ट्रगान का प्रकाशन जो है वो सर्वप्रथम जो है इसका प्रकाशन वो तत्वबोधिनी पत्रिका में किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो है ये कमल है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं वो वंदे मातरम के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? भारत के झंडा गीत के लेखक की बात करें तो झंडा गीत के जो लेखक हैं ये श्यामलाल गुप्ता जी हैं। श्यामलाल गुप्ता जो कि झंडा गीत के लेखक हैं। प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? प्रथम हिंदू विधि निर्माता की बात करें, प्रथम हिंदू विधि निर्माता जो थे ये मनु थे। तो मनु ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता था? भारत का आइंस्टीन की बात करें तो भारत का आइंस्टीन जो है ये जो है किन्हें कहा जाता है? तो यह जो है नागा अर्जुन को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए नागा अर्जुन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागा अर्जुन को जो है वो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस की बात करें तो थल सेना दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को जो है थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है? भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र की बात करें तो यह जो है नाग है। नाग जो है भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। अगला प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? भारत का केंद्रीय बैंक की बात करें तो भारत का जो है केंद्रीय बैंक ये आरबीआई को कहा जाता है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक को जो है भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि NH-44 है। NH-44 जो कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न है कि थल सेना को कितने कमांडों में जो है बांटा गया है? थल सेना की बात करें तो थल सेना का जो है टोटल 7 कमांडों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है कि पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? पूर्णतः रूप से प्रथम भारतीय बैंक जो कि पंजाब नेशनल बैंक को माना जाता है। पंजाब नेशनल बैंक को जो है पूर्ण रूप से भारतीय बैंक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना कितने कमानों में बांटा गया है? अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना को कितने कमानों में बांटा गया है? भारतीय नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना को जो है टोटल 3 कमानों में बांटा गया है। तो 3 कमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है ये 19 जुलाई 1969 को किया गया था। तो 19 जुलाई 1969 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो कि मुंबई है। मुंबई जो है ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ स्थित है? भारतीय सैनिक अकादमी की बात करें तो यह जो है देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया?
6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है ये 1980 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह की बात करें तो चेन्नई जो है एक कृत्रिम बंदरगाह है। नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। नौसेना दिवस की बात करें तो नौसेना दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस की बात करें तो वायुसेना दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे। आरबीआई के प्रथम गवर्नर की बात करें, आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो कि ओसबॉर्न स्मिथ थे, तो ओसबॉर्न स्मिथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है। भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा की बात करें तो प्रथम निजी हवाई अड्डा जो है ये कोच्चि में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो यह जो है नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था। बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए जो है यह जो है गोइपोरिया समिति का गठन किया गया था, तो गोइपोरिया समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत की बात करें तो वायु परिवहन का जो शुरुआत है ये 1911 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि NH47 का ए है। अगला प्रश्न है कि आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है। आरबीआई का वित्तीय वर्ष की बात करें तो यह जो है 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। अगला प्रश्न है कि किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया था। किस बंदरगाह को जो है मुक्त व्यापार घोषित बंदरगाह किया गया था। तो यह जो है कांडला बंदरगाह को जो है वो मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया। अगला प्रश्न है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे। आरबीआई के प्रथम गवर्नर की बात करें तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो थे यह जो है भारतीय गवर्नर जो कि CD देशमुख थे, और प्रथम गवर्नर जो कि ओसबॉर्न स्मिथ थे। यहाँ पे प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा है तो भारतीय गवर्नर जो थे ये CD देशमुख थे। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री जो कि बलदेव सिंह थे। बलदेव सिंह जो कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न है कि प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। प्रथम फील्ड मार्शल जो कि जनरल मनिका शाह थे। जनरल मानिक शाह जो थे वो प्रथम फील्ड मार्शल थे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी यानी NDA कहाँ स्थित है। NDA की बात करें तो NDA जो है ये खड़गवासला में स्थित है। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी NDA जो कि खड़गवासला में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। सड़कों की सबसे अधिक लंबाई जो कि महाराष्ट्र में है। सबसे अधिक सड़कें जो कि महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है कि सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है। सड़कों की सबसे न्यूनतम लंबाई जो कि सिक्किम में है। सिक्किम में जो है सड़कों की सबसे न्यूनतम लंबाई है। आरबीआई का सबसे बड़ा यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक, भारत का जो सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है ये SBI है। अगला प्रश्न है कि भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण यानी इंदिरा गांधी के समय जो है संस्तुति किस समिति ने की थी। इंदिरा गांधी के समय जो है भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण यह जो है हजारी समिति के द्वारा किया गया था, तो हजारी समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है। देश में राष्ट्रीयकृत कुल बैंकों की संख्या जो कि 12 है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से जो है ये ग्रांड ट्रैक रोड माना जाता है यानी GT रोड। अगला प्रश्न है कि भारत में वायुसेना एकेडमी कहाँ स्थित है। भारत में वायुसेना एकेडमी जो कि हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष जो कि RD कटारी थे, तो RD कटारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है। भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख जो है ये राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो कि तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम वायुसेना किन स्थानों के बीच चलाई गई थी। प्रथम वायु सेवा जो है ये किन स्थानों के बीच चलाई गई थी। भारत की जो है प्रथम वायु सेवा जो है यह जो है इलाहाबाद से नैनी के बीच शुरू की गई थी यानी चलाई गई थी। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बैंक जांच समिति की स्थापना कब हुई थी। केंद्रीय बैंक जांच समिति की स्थापना जो है
ये 1931 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके जो है उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक किया गया था। इंपीरियल बैंक को जो है आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक में बदला गया था और यह जो है 1955 में बदला गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष जो कि सुब्रतो मुखर्जी थे, तो सुब्रतो मुखर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इंपीरियल बैंक की स्थापना की बात करें तो यह जो है 1921 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो कि 1949 में किया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो कि 1949 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो कि परमवीर चक्र है, जो कि वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो परमवीर चक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो कि विशाखापत्तनम बंदरगाह है, तो विशाखापट्टनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशाखापत्तनम। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही और हम लोग अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग शुरू से लास्ट तक देखे हैं और वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी जो है एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।